नमस्कार दोस्तों, मैं विजय रंजन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 का वितरण किया गया है। डिजिटल इंडिया गवर्नेंस के अनुकरणीय पहल या प्रथाओं को सम्मानित करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत भारत के राष्ट्रीय पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के दायरे में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 का गठन किया गया है, जो साइबर स्पेस के सरकारी सूचना और सेवाओं तक सिंगल विंडो एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। यह पुरस्कार इससे पहले 5 सत्रों में वर्ष 2019, 2012, 2014, 2016 और 2018 में प्रदान किया जा चुका है। इस पुरस्कार को शुरू में वर्ष 2014 तक वेब रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और वर्ष 2016 के सत्र से इसे डिजिटल इंडिया अवार्ड का नाम दे दिया गया। यह पुरस्कार जो है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। हम यहाँ देखते हैं कि यह इस वर्ष किन किन श्रेणियों में प्रदान किया गया है। इस वर्ष यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया गया है। इन 7 श्रेणियों को हम एक एक कर देखते हैं कि वे श्रेणियाँ कौन सी हैं और किन किन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला जो श्रेणी है वह है महामारी में नवाचार, इनोवेशन इन पैंडेमिक। इस वर्ष महामारी में नवाचार पुरस्कार का इनोवेशन इन पैंडेमिक अवार्ड जो है इसका जो है नया शुरुआत किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत पहला जो पुरस्कार है प्लैटिनम, वह संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा को दिया गया है। और यह जो टेलीमेडिसिन सेवा है यह 2 प्रकार की सुनिश्चित की गई हैं। पहला है डॉक्टर टू डॉक्टर संजीवनी और दूसरा है रोगी से डॉक्टर संजीवनी OPD टेलीपरामर्श। ये 2 प्रकार का टेलीपरामर्श रखा गया है। दूसरा पुरस्कार जो है स्वर्ण, वह कोविड-19 नमूना संग्रह प्रबंधन प्रणाली को दिया गया है। और तीसरा जो है रजत, वह आपदा संपूर्ति पोर्टल और प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल को दिया गया है। दूसरा जो है इस श्रेणी का डिजिटल गवर्नेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंट्रल में उत्कृष्टता के लिए यह दिया गया है। इसमें जो है पहला प्लैटिनम, वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट का, उसको यह दिया गया है। दूसरा स्वर्ण पदक जो है, स्वर्ण पुरस्कार जो उसका वो डाक विभाग को दिया गया है। और तीसरा रजत जो है वह उर्वरक विभाग और भूमि संसाधन विभाग को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो ई कोर्ट परियोजना है वह जो है विभिन्न वेबसाइट, मोबाइल ऐप, SMS सेवाओं के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक किसी भी समय 3293 अदालत परिसरों में चल रहे मामलों की स्थिति, मुकदमों की सूची आदि देख सकता है। इसलिए इस सुविधा के लिए ही यह जो पुरस्कार है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ई कमेटी को दिया गया है। तीसरी श्रेणी का जो है वह है डिजिटल गवर्नेंस स्टेट/UT में उत्कृष्टता के लिए। डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्टेट और UT का जो प्रदर्शन है उसके लिए दिया गया है। इसका पहला पुरस्कार जो है प्लैटिनम, वह हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए दिया गया है। दूसरा स्वर्ण जो है वह तमिलनाडु सरकार पोर्टल के लिए दिया गया है। और तीसरा रजत जो है वह उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग और पश्चिम बंगाल के राज्य उत्पाद शुल्क दोनों को दिया गया है। चौथी श्रेणी में डिजिटल गवर्नेंस जिले में उत्कृष्टता के लिए, डिजिटल गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है। वह उसमें इसके अंतर्गत पहला जो है प्लैटिनम वह खरगोन मध्य प्रदेश को दिया गया है। दूसरा स्वर्ण जो है वह चांगलांग अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। और तीसरा जो है वह रजत कामारेड्डी तेलंगाना को दिया गया है। 5वीं जो श्रेणी है ओपन डाटा चैंपियन, उसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया अवार्ड का जो यह श्रेणी है इसमें पहला प्राइज़ जो है वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को दिया गया है। दूसरा जो गोल्ड प्राइज़ है वह ICAR
में रिसर्च डाटा मैनेजमेंट को दिया गया है। और तीसरा रजत जो है वह भारतीय खाद्य निगम और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को दिया गया है। छठा जो श्रेणी है वह अनुकरणीय उत्पाद, इसके अंतर्गत जो प्राइज वितरित किया गया है, पहला प्राइज जो है वो पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम PCS1X नेशनल मेरी टाइम सिंगल विंडो को दिया गया है। दूसरा जो गोल्ड है वह सर्विस प्लस को दिया गया है। तीसरा रजत जो है वह एकीकृत मंदिर प्रबंधन प्रणाली ITMS को दिया गया है। सातवां जो इसका श्रेणी है उसके अंतर्गत यह पुरस्कार आरोग्य सेतु ऐप और E-ऑफिस को दिया गया है। आरोग्य सेतु ऐप जो कोरोना का जो काल है, कोविड-19 के जोखिम को देखते हुए लॉन्च किया गया है। यह ऐप जो है एक दूसरे को संपर्क में आने से बचाती है। जो लोग हैं जो इस ऐप का यूज कर रहे हैं उन्हें पहले से पता हो जाता है कि वो किसी पॉजिटिव जो केस है, कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उसके आसपास के कितने दायरे में वो हैं। तो यह एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और E-ऑफिस ऐप जो है वह एक तरह से वर्क प्लेस के सॉल्यूशन के लिए बनाया गया था। E-ऑफिस सरकारी कार्यालयों के लिए सरल, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कार्यप्रणाली की स्थापना करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसलिए इसको यह जो है प्राइज़ प्रदान किया गया है। इसमें हम देखते हैं जो मुख्य राज्य जिन्हें यह प्राइज़ दिया गया, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने एक्सीलेंट इन डिजिटल गवर्नेंस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता। एक और राज्य है बिहार, जिसे महामारी श्रेणी में विजेता चुना गया है। बिहार सहायता मोबाइल ऐप बिहार सरकार का एक ऐप था, जिसके अंतर्गत राज्य के बाहर फंसे 21 लाख प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे धनराशि स्थानांतरित करने की एक अभिनव पहल की गई थी सरकार के द्वारा। इस चीज़ के कारण, इस ऐप के कारण जो है बिहार राज्य को भी पहला जो प्राइज़ दिया गया था, मतलब पहली श्रेणी का जो रखा गया था नवाचार पुरस्कार, महामारी में नवाचार, इनोवेशन इन पैंडेमिक, उसके अंतर्गत यह प्राइज़ दिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।